है, ये महापाप है। चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाए। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। पोस्ट फरमान नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। भगवान के घर चोरी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस डोनेशन बॉक्स में करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं, उसी दान में कुछ लोगों की नीयत खराब हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एसआईटी की जांच बैठ गई। एफआईआर हुई, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब इस केस की हर परत खुलती नजर आ रही है। आखिर ये पूरा खेल कैसे शुरू हुआ, जांच में क्या क्या सामने आया और अब आगे क्या होगा, आर न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे केस की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कोई 100 रुपए चढ़ाता है, कोई 500 तो कोई लाखों का दान देता है, क्योंकि लोगों का भरोसा है कि भगवान के दरबार में दिया गया हर दान सही जगह पहुँचेगा। लेकिन जून 2026 में अचानक कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी जिन्होंने सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर दावा होने लगा कि मंदिर में आने वाले डोनेशन के हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही है। शुरुआत में लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन शिकायतें बढ़ती गई और फिर मामला सीधे जांच तक पहुंच गया। जब मामला गंभीर हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। अब जांच शुरू हुई। डोनेशन बॉक्स कैसे खुलते हैं, कैश कौन गिनता है, रिकॉर्ड कैसे बनता है और सीसीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है, हर चीज की बारीकी से जांच की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे शक भी गहराता गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ कर्मचारियों की गतिविधियां सामान्य नहीं थी। यहीं से केस ने बड़ा मोड़ ले लिया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद मंदिर ट्रस्ट की शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली। अब बात उन लोगों की जिनके नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है। पुलिस की एफआईआर और रिपोर्ट के मुताबिक जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ लोग मंदिर में आने वाले दान की कैश काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े थे, जबकि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी सहयोगी और ड्राइवर बताया गया। वहीं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी बताए गए हैं जो दान की गिनती की व्यवस्था से जुड़े थे। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि इन सभी पर आरोप लगे हैं। मामला अभी जांच और अदालत में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया गया है। कुछ कैश बरामद होने की बात भी सामने आई। हालांकि याद रखना जरूरी है कि अभी कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं माना है। ये सभी आरोप जांच के दायरे में हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आरोप सही है तो आखिर ये पूरा खेल हुआ कैसे? जांच के मुताबिक डोनेशन बॉक्स से कैश निकालने, उसे गिनने और रिकॉर्ड में दर्ज करने की पूरी प्रोसेस की जांच की जा रही है। यही पता लगा जा रहा है कि कहीं इसी दौरान कथित गड़बड़ी तो नहीं हुई, यानी कि जिस सिस्टम पर करोड़ों लोगों को भरोसा था उसी सिस्टम की अब जांच हो रही है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। सोचिए, एक किसान अपनी फसल बेचकर भगवान के नाम पर दान देता है, एक मजदूर अपनी दिन भर की कमाई में से कुछ रुपए चढ़ाता है, एक माँ अपने बच्चों की सलामती की मन्नत लेकर मंदिर आती है। अगर जांच में लगे आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भरोसे के साथ कथित धोखा भी होगा। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते तो किसी को पहले से दोषी मान लेना भी गलत होगा। आज रविवार सुबह इस केस में एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान डिजिटल सबूत, वित्तीय दस्तावेज और अन्य अहम रिकॉर्ड सुरक्षित करने के साथ आरोपियों के करीबियों से भी पूछताछ की गई। सोमवार को पुलिस आरोपियों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। जहां पे रोज चोरी हो रही है, रोज इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है, शिकायतें हो रही हैं, 8 महीने के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई, तो इसका मतलब ये बहुत ऊपर तक की बात है, बहुत ऊपर तक की बात है। वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां? अयोध्या के बाहर गया, कहां गया?
अरबों अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया? जैसे ही मामला सामने आया, राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाए, सरकार ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया और मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि शिकायत उसी की तरफ से दर्ज कराई गई है और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सीधी सीधी बात की जाए तो अब ये मामला सिर्फ पुलिस जांच का नहीं बल्कि पूरे देश की नजरों में है। अब सभी की नजर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर है। क्या जांच में और नाम सामने आएंगे? क्या चार्जशीट में नए खुलासे होंगे? क्या कोर्ट में आरोप साबित हो पाएंगे या कहानी पूरी तरह बदल जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सच सिर्फ इतना है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच जारी है और कोर्ट ने अभी किसी भी आरोपी को दोषी घोषित नहीं किया है।